सुप्रभात बच्चों। संभवतः आज आपका कोर्स तो कंप्लीट ही हो गया होगा। वैसे मैं देख लेता हूँ। हाँ, आपका ये कोर्स कंप्लीट है। कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कल एक टॉपिक लेकर के आए थे, त्योहार। आज मेरा टॉपिक होगा अनुशासन। अनुशासन ही व्यक्ति की असली पहचान है। अनुशासन मानवता का परिचायक है। अनुशासन का मतलब हुआ, अनु का मतलब हुआ पीछे, शासन का मतलब हुआ नियम के अनुरूप। हमारे समाज में सदियों से जो ये समाज चलता आ रहा है, इसमें कुछ खास नियम बने हुए हैं, जिनके हमारे पूर्वजों ने उन नियमों का प्रतिपादन किया और आज तक हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए हुए उस नियमों का हम लोग पालन कर रहे हैं। तो यही है अनुशासन। नियमों का हमारे पूर्वजों द्वारा बतलाए हुए जो भी नियम हैं मनुष्य के जीवन में, उन नियमों का पालन करना अनुशासन कहलाता है। उस नियमों को लेकर उसके पीछे पीछे चलना अनुशासन कहलाता है। अनुशासन से ही व्यक्ति और जानवर में अंतर दिखता है। देखिए, जिन व्यक्ति में अनुशासन की कमी होती है, जो व्यक्ति अनुशासनहीनता से भरे होते हैं, वो बिना पूछ के जानवर होते हैं। तो कहा गया है कि अनुशासन का पालन करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है। अनुशासन का पालन करना, तो आप किस चीज़ का पालन करोगे? तो सबसे पहले तो आपका जन्म जिस घर में हुआ, उस घर के माता पिता, भाई बहन जो आपसे बड़े हैं, चाचा चाची दादा दादी वगैरह जो भी आपसे बड़े हैं, उन सब का आदर सत्कार करना। घर से निकल कर के समाज में आते हैं आप, समाज में भी आपसे बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, तो उनके आज्ञा का पालन करना, उनके सामने शिष्टाचार का पालन करना। आप में शिष्टाचारिता होनी चाहिए, शिष्ट होना चाहिए, सभ्यता आप में होनी चाहिए।
आज के दौर में देखा जाता है कि लोग गुरु को गुरु नहीं समझते। जो गुरु आपको शिक्षा देते हैं, जो गुरु आपको आदमी बनाते हैं, मानव बनाते हैं और आपके भविष्य को उज्जवल बनाते हैं, वो गुरु आपके लिए सर्वोपरि है। लेकिन आज की शिक्षा नीति है, गुरु शिष्य आपस में इस तरह संबंध बना के रखते हैं कि मानो वो एक दूसरे के दोस्त हैं। गुरु की अपनी गरिमा होती है, शिष्य की अपनी गरिमा होती है। अपनी अपनी गरिमा को बचा लेना ही अनुशासन कहलाता है। गुरु का काम है आपको शिक्षा देना, आपका काम है गुरु के द्वारा दिए गए शिक्षा को ग्रहण करना, उनके आदेश का पालन करना। बस इतना ही संबंध तो होना चाहिए गुरु और शिष्य के बीच। अब आपस में बातचीत हो रही है तो गुरु के प्रश्न का जवाब जो है, गुरु के बात को काट रहे हैं शिष्य, शिष्य के बात को काट रहे हैं गुरु। तो ये गुरु को भी अपने गरिमा, अपने आप में एक गुरु की जो अपनी एक गरिमा होती है उनको बनाकर रखना चाहिए। हालांकि मैं सभी गुरुओं के बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ गुरु ऐसे भी हैं जो अपनी गरिमा को, अपनी प्रतिष्ठा को स्वयं तार किए हैं। लेकिन वो तो तार कर दिए। अगर आप अनुशासित हैं, आप में अगर अनुशासन का ख्याल है, तो कम से कम आप उस चीज का ख्याल रखिए। आज के बच्चे सर से बात बड़ा अक्सर अगर एक छड़ी दो छड़ी मारते हैं, उस पर जो है जो कि गुस्सा में आ जाते हैं बच्चे। तो इन्वायरमेंट को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि यह गुरु और शिष्य की जो परंपरा थी वो है नहीं अभी, बल्कि समाप्त हो चुकी है। उसे पुनः बनाना है। जब हम राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं तो ये गुरु और शिष्य की पारंपरिक संबंध को क्यों नहीं पुनः उस संबंध में कठोरता ला सकते हैं। तो सिर्फ गुरु और शिष्य के प्रति ही नहीं, समाज के प्रति, घर के प्रति, क्योंकि कहा गया है बच्चों का प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। पढ़ी लिखी माँ का होना, बाप का होना बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। पढ़ी लिखी माँ मिलेगी उसे तो बच्चों का पहला टीचर उसकी माँ ही होती है। तो अगर पढ़ी लिखी होगी माँ तो अपने विवेक और बुद्धि से बच्चे में नए संस्कार भरेगी। जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं, इनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी अगर माता पिता में वो संस्कार है फिर भी वो अपने बच्चे को संस्कारी बनाने का प्रयास करेगा।
ऐसा देखने को मिलता है कि एकदम नीचे से नीचे तबके के लोग, लेबर टाइप के लोग, जो सुबह उठते हैं और माँ चली जाती है खेत में काम करने के लिए, बाप चला जाता है चिमनी में ईंटा पाड़ने के लिए, उसके घर के बच्चे, उनको संस्कार कोई देता है क्या? कोई नहीं देता है। यद्यपि अगर माता पिता उसके घर में भी रहेंगे फिर भी वो संस्कार नहीं देंगे। संस्कार यही देंगे कि अपने बैठे हुए हैं घर के बरामदे पर ताड़ी पी रहे हैं और बच्चे से कहेंगे बउआ एक गिलास लेकर के आना। अब बउआ तो गिलास लेकर के आ रहा है, देख लिया बाप को ताड़ी पीते हुए, वो क्यों नहीं पिएगा? उसमें भी तो एक लगन जगेगी कि ताड़ी का स्वाद कैसा होता है, हमारा बाप पीता है, हम भी जरा पी करके देखें। तो जहाँ पढ़ाई लिखाई की शिक्षा होनी चाहिए वहाँ ताड़ी की शिक्षा मिल रही है उसे। प्रायः वैसे लेबर टाइप के जो लोग होते हैं बड़ा गंदा गंदा शब्द का प्रयोग करते हैं। रात दिन वो बच्चा को सुनने को मिलता है, वही सीखेगा ना, क्योंकि उसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं। पैसा कमा करके लाना ही उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बच्चे को सही ज्ञान देना, सही शिक्षा देना उनके लिए प्राथमिकता नहीं है। तो क्यों आज पढ़े लिखे परिवार के बच्चे गालियों का प्रयोग नहीं करते हैं? चोर नहीं होते, बहुत रेयर केस में ही आपको ऐसा मिलेगा जो अच्छे परिवार के बच्चे चोरी करते हैं या चोरी वाली मंशा है उसमें, लेकिन प्रायः नहीं होता। लेकिन जो लेबर क्लास के बच्चे हैं वो चोर भी होते हैं, उदंड भी होते हैं, समझे कि नहीं? तो ये सब क्यों होता है? बच्चा तो वो भी है, बच्चा आप भी है। आप सवेरे उठते हो नित्य क्रिया से निर्मित होकर भगवान का स्मरण करके कुछ नाश्ता ब्रेकफास्ट करके पढ़ने के लिए बैठ जाते हो। तुम्हारे कपड़े साफ होते हैं, धुले होते हैं। जरा तुम अपनी तुलना एक लेबर के बच्चे से करके देखो, वो कै बजे उठता है, उठने के बाद वो क्या करता है। तुम्हारे दिनचर्या से उसका दिनचर्या बिल्कुल नहीं मिलता है। तो यही तो हुआ सभ्यता और असभ्यता की निशानी। और जिसमें सभ्यता होगी अनुशासन उसी में होगा, जिसमें सभ्यता नहीं होगी उसमें अनुशासन नहीं होगा। एक अनुशासित व्यक्ति कठिन से कठिन काम को भी अनुशासन के बल पर सुलभ और सरल बना लेता है। हर क्षेत्र में उसकी विजय होती है, क्योंकि यही मुंह है जो पान भी खिलाता है और यही मुंह है जो सर भी फुरवाता है। इस मुंह से मधुर वाणी निकालोगे, लोग तुमको चाहेंगे, लोग तुम्हारे टट्टू हो जाएंगे, तुम आकर्षण का केंद्र बनोगे। लोग चाहेंगे कि वह मेरे पास आए। और शब्द शक्ति में इतना बड़ा प्रभाव है कि जो काम
बल से नहीं होता है, वो काम सज्जनता, सरलता, अनुशासन और प्रिय वाणी से होता है। ऐसा ज्वलंत उदाहरण है, देखने को मिलता है। हम लोग कहीं किसी दफ्तर में जाते हैं, अनजान लोगों से जब हमारी बातचीत होती है तो बात के ही दौरान उसको मैं ऐसा प्रभावित कर देता हूँ जो उसको मेरे परिचय की आवश्यकता नहीं होती है। और तब देखो वह बेचारा कितना रिगार्ड करता है। आप किस उद्देश्य से आए हो, तुरंत आपका काम सॉल्व होगा। अगर उससे नहीं होने वाला होगा तो वह तुम्हें सही मार्गदर्शन देगा। लेकिन उसी दफ्तर में जाओ एकदम जो है सो कि असभ्य के तरह मुड़ेठा सर पर बांध के और थोड़ा टूटी फूटी भाषा का प्रयोग करो तो तुमको ऑफिस वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं लेगा। ज़्यादा तांडव तुम्हारा देखेगा तो पुलिस को बुला करके तुमको हाथ हथकड़ी और बांध कचहरी भेज देगा। तुम्हारा काम भी नहीं हुआ, तुम जेल भी चले गए। जहाँ आवे काम सुई का वहाँ करे तलवार। जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार का काम नहीं होता। हर का अपना अपना क्षेत्र बटा हुआ है। तो अनुशासन के मार्ग पर चल के बच्चे जीवन की बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर चढ़ सकते हैं जिसकी वह कल्पना तक नहीं करते। ये अवलंब, ये अस्त्र अगर आपके पास है तो आप बंदूक खरीदने जाते हो तो बहुत पैसा लगता है, थाना में लाइसेंस भी लेना पड़ता है, तब तुम बंदूक चलाते हो, तब तो तुम्हारे पास शस्त्र होता है। कोई भी अस्त्र शस्त्र फ्री में तुम्हें नहीं मिलता है, लेकिन यह ऐसा शस्त्र है जो फ्री में जितना चाहो उतना मिलेगा। और इस शस्त्र के सामने बंदूक भी फीका है। तो क्यों ना हम अनुशासन का पालन करें, आपस में लड़ाई झगड़ा न करें, आपस में गाली गलौज न करें, बड़ों का आदर मानें, माता पिता का आज्ञा माने, टीचर का सही सम्मान करें। एक शिक्षक का जो सम्मान होना चाहिए सम्मान कीजिए। शिक्षक को 2 आँख नहीं 4 आँख होता है, तब ना वो शिक्षक होता है। आप अगर शिक्षक को सम्मान देते हैं तो स्वतः शिक्षक आपको पहचान लेंगे। आप क्लास में कितने सभ्य रहते हैं वो स्वतः टीचर आपका समझ जाएंगे। और तब आपके प्रति शिक्षक का जो प्रेम होगा वो आशीर्वाद रूपी प्रेम होगा। वह प्रेम का मूल्य कोई नहीं दे सकता है। शिक्षक का आशीर्वाद से बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं। सिर्फ अनुशासन का पालन करो, शिष्टाचार का पालन करो, शिक्षक स्वतः तुम्हें समझ जाएंगे और उनका आशीर्वाद तुम पे हर समय बरसता रहेगा।
तुम निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहोगे। तो अनुशासन का पालन करना बहुत जरूरी है। हम भारत के नागरिक हैं। भारत का अपना, भारत की अपनी भाषा है, भारत की अपनी पहचान है, भारत की अपनी सभ्यता और संस्कृति है, भारत की अपनी परिधान है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं यहाँ का परिधान है धोती कुर्ता पहनना, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि धोती कुर्ता पहनने से अनुशासित हो जाओगे। ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इसलिए जहाँ सारे लोग भेड़ हैं, वहाँ एक व्यक्ति के होने से वो व्यक्ति भी भेड़ ही हो जाता है। इसलिए परिधान से कोई मतलब नहीं है। खान पान पर भी मैं कोई दबाव नहीं दूंगा। तुम वेजिटेरियन है फिर भी ठीक है, नॉन वेजिटेरियन है फिर भी ठीक है। जो तुम्हारी इच्छा करती है भोजन करो, जो पोशाक पहनने की इच्छा होती है पोशाक पहनो। लेकिन हाँ, एक बात मैं खास करके लड़कियों के लिए कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने में लड़के का ड्रेस उतना बुरा नहीं होता जितना बुरा लड़कियों का ड्रेस होता है। तो लड़कियों को भी अपनी सभ्यता का ख्याल करना चाहिए। अति आधुनिक परिधान पहनने से आप बहुत बड़े लोग हो गए, ये आपकी सोच हो सकती है, समाज की सोच नहीं है। समाज तो आपको नीचा ही साबित करेगा। समाज तो आपको नीचा साबित करेगा, देख करके आपको हंसेगा। समाज आपको देख के हंस रहा है, आपको एहसास नहीं हो रहा है। क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको एहसास नहीं हो रहा है। आप फूला नहीं समाते हैं। हमारा जो है चूँकि एकदम मॉडर्न पोशाक है, मॉडर्न परिधान है, ये सब का मैं विरुद्ध हूँ। अट्रैक्टिव पोशाक नहीं पहनना है। तो मैं तो कहूँगा ही ना, पहनना ना पहनना तो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके गार्जियन जैसा परिधान आपको देंगे वैसा पहनना आपके लिए मजबूरी है। तो ये खास करके मैं उन गार्जियनों को भी कहना चाहूँगा कि बच्चियों को कम से कम एक सभ्यता के दायरे में जो परिधान आता है वो परिधान ही दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मॉडर्न परिधान पहनने से आपके बच्चे अंतरिक्ष यात्री नहीं हो जाएंगे, आपके बच्चे वैज्ञानिक नहीं हो जाएंगे, आपके बच्चे IAS IPS नहीं होंगे। तो ठीक है, आज की पढ़ाई बस इतनी ही। धन्यवाद।